फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी बॉडी में क्या बदलाव होंगे और क्या फायदे आपको मिलेंगे अगर आप रोजाना स्क्वाट्स यानी दंड बैठक करना शुरू कर दें तो। इसके अलावा स्क्वाट्स यानी दंड बैठक से जुड़े सभी छोटे बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश हमने की है। तो दंड बैठक को एक लोअर बॉडी कंपाउंड एक्सरसाइज माना जाता है, पर दंड बैठक आपकी दूसरी मसल्स को भी इंगेज करती है, जिसे हम आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड मसल्स पर आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर आ जाता है। पर इसके साथ ही जब आप अपने घुटनों को मोड़ते हैं और ऊपर आते हैं तो इससे आपके काफ्स, कोर, बैक और शोल्डर मसल्स भी इस एक्सरसाइज को करने में इंगेज होते हैं, जिससे आप प्रॉपर फॉर्म में इस एक्सरसाइज को कर सकें और इसके अलावा किसी इंजरी से भी बचे रह सकें। फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में जानेंगे कि दंड बैठक करने में आपकी कौन कौन सी मसल्स ट्रेन और ग्रो होती हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से 8 फायदे आपको होंगे अगर आप रोजाना दंड बैठक करना शुरू कर दें तो। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड रियल इंफॉर्मेशन पर बनी वीडियोस के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब जानते हैं कि दंड बैठक करने से आपकी कौन कौन सी मसल्स की ट्रेनिंग और ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, स्क्वाट्स वो एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा मसल्स को टारगेट करती है, और जिन मसल्स को स्क्वाट्स सबसे ज्यादा टारगेट करती है वो हमारी लोअर बॉडी की मसल्स होती हैं। पर अगर आप इसे सही से परफॉर्म करते हैं तो ये आपकी अपर बॉडी के भी बहुत से मसल्स पार्ट्स को टारगेट करती है। तो लोअर बॉडी में जिन मसल्स को स्क्वाट सबसे ज्यादा टारगेट करती है उसमें आते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस मसल्स। इसके अलावा बात करें अगर थाई मसल्स की, तो थाई में ये आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स यानी थाई के फ्रंट पार्ट की मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स यानी थाई के पीछे के साइड की मसल्स, एडक्टर यानी थाई के अंदर वाले पार्ट की मसल्स, हिप फ्लेक्सर मसल्स और काफ्स मसल्स को भी टारगेट करती है। इसके अलावा स्क्वाट्स आपके कोर एरिया को भी टारगेट करती है, और कोर एरिया में जिन मसल्स को स्क्वाट्स एक्सरसाइज टारगेट करती है उनमें रेक्टस एब्डोमिनिस, ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस और इरेक्टर स्पाइने मसल्स होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बैक स्क्वाट्स या फिर ओवरहेड स्क्वाट्स करते हैं यानी कि वेट के साथ वाले स्क्वाट्स अगर आप करते हैं तो इससे आपके शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट और बैक मसल्स भी ट्रेन होते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से 8 बेहतरीन फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आप रोजाना स्क्वाट्स करना शुरू कर दें तो। नंबर 1, आपकी लोअर बॉडी के मसल्स बिल्ड होते हैं। स्क्वाट्स आपके बट एरिया के लगभग सभी मेजर मसल्स ग्रुप को टारगेट करके इन्हें ट्रेन करती है, यानी आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस मसल्स अच्छे से ट्रेन होते हैं। आपके लेग मसल्स में हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स और काफ्स मसल्स भी ट्रेन होते हैं और ग्रो होते हैं। इससे अलग आपके हिप एबडक्टर्स, अडक्टर्स और हिप फ्लेक्सर्स ट्रेन होते हैं। और कोर एरिया की अगर बात करें तो कोर एरिया में आपकी एब्डोमिनल मसल्स की ट्रेनिंग यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा भी स्पाइनल इरेक्टर्स और आपके हिप्स के छोटे स्टेबलाइजिंग मसल्स भी इससे ट्रेन होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप सही फॉर्म में स्क्वाट्स को करना शुरू कर देते हैं तो आपको बताई गई इन सभी मसल्स में ताकत बढ़ती है, इनकी ग्रोथ होती है और इन मसल्स में आपके एंड्योरेंस भी बढ़ता है, जिससे आपका स्टेमिना भी बिल्ड होता है। इससे अलग अगर आप स्क्वाट्स के वेरिएशंस यानी कि बैक स्क्वाट्स को करते हैं जिसमें आप बारबल में वेट लगाकर अपने शोल्डर्स पर रखकर इस तरह से इसे करते हैं, या फिर ओवरहेड स्क्वाट्स जिसमें आप बारबल में वेट के साथ इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो इन दोनों वेरिएशंस को करने से आपके शोल्डर्स, आर्म्स, चेस्ट और बैक मसल्स भी मस्कुलर बनते हैं और इनकी ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 2, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। फ्रेंड्स, स्क्वाट्स अलग अलग तरह से आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, और ऐसा इसलिए है कि जिस एक्सरसाइज में जितने ज्यादा मसल्स पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उसे करने में उतनी ही ज्यादा कैलोरीज आप बर्न कर पाते हैं। देखिए, मसल्स को मेटाबॉलिक टिश्यूज माना जाता है, और जब आप स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें बड़े मसल्स ग्रुप जैसे हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और क्वाड्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपने मेटाबॉलिज्म की स्पीड को काफी तेज कर पाते हैं, जो कि छोटे मसल्स ग्रुप की एक्सरसाइजेज में इतना तेज नहीं हो पाता। और स्क्वाट्स करते रहने से जब आप अपनी मसल्स बनाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं, ज्यादा वेट वाली एक्सरसाइजेज भी आसानी से कर पाते हैं, और कहीं भी लॉन्ग डिस्टेंस पर पैदल घूमने जाने में आप थकते नहीं हैं। और एंड में स्क्वाट्स में जब आप बड़े मसल्स ग्रुप को टारगेट करते हैं तो आप ज्यादा मसल मास बना पाते हैं, जिसके साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म भी और तेजी से काम करता है। नंबर 3, आपका कोर एरिया स्ट्रॉन्ग बनता है। स्क्वाट्स करते हुए आपका कोर एरिया भी इंगेज होता है, जिससे कुछ टाइम बाद आपके कोर एरिया और बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पर फ्रेंड्स, आप स्क्वाट्स को एब्स
स्क्वाट्स बनाने के लिए मेन एक्सरसाइज की तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वाट्स आपके कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन्हें ट्रेन भी करता है। पर प्रॉपर एब्स विजिबल करने के लिए आपको एब्स की दूसरी एक्सरसाइजेज भी करनी होंगी। तो स्क्वाट्स आप कोर एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप किसी इंजरी से भी बच सकते हैं। नंबर 4, आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस अच्छी होती है। स्क्वाट्स करने से आपकी लोअर बॉडी की बहुत सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं और इन्हें ताकत मिलती है, जिस वजह से आप तेजी से अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं। और इसका फायदा आपको अलग अलग खेलों में, जिम वर्कआउट्स में और रोजाना के भागदौड़ वाले कामों में मिलता है। नंबर 5, आपका बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है। स्क्वाट्स करने से आपका कोर एरिया स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसके साथ ही आपके स्पाइनल इरेक्टर्स भी ट्रेन होते हैं, जिससे कुछ ही टाइम बाद आपका पोस्चर भी इंप्रूव होने लगता है। इसके अलावा ओवरहेड स्क्वाट्स या फ्रंट स्क्वाट्स करने से आपके शोल्डर और अपर बैक भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इससे भी आपका बॉडी पोस्चर और अच्छा होता है। पर अगर आप ओवरहेड स्क्वाट्स या फ्रंट स्क्वाट्स करें तो इसमें आपको इसे सही से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे सही से ना करने पर आपको इंजरी होने के चांस ज्यादा होते हैं। नंबर 6, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। लोगों को ये लगता है कि जब आपका मसल मास बढ़ता है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, पर जब आप फुल रेंज ऑफ मोशन में अच्छी तरह से स्क्वाट्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसका फायदा आप दूसरी एक्सरसाइजेज में भी ले पाते हैं और दूसरी मुश्किल एक्सरसाइजेज को आप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आसानी से कर पाते हैं। नंबर 7, आपकी बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में ताकत पहुंचाने, आपकी मसल्स और जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने जैसे फायदों के साथ डेली स्क्वाट्स करना आपकी बॉडी के बैलेंस को भी अच्छा कर देता है। स्क्वाट्स करने से आपकी लोअर बॉडी की ज्यादातर सभी मेजर मसल्स ट्रेन होती हैं, जिससे इनको ताकत मिलती है और इनकी ग्रोथ होती है, जिससे आपकी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपकी कंप्लीट बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है। नंबर 8, आपका हार्ट और लंग्स मजबूत बनते हैं। जब आप स्क्वाट्स करने में ताकत लगाते हैं तो इससे हार्ट की कार्डियक मसल्स मजबूत बनती हैं और आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कि आप हार्ट और लंग्स की बहुत सारी बीमारियों के खतरे को काफी कम कर पाते हैं। नंबर 9 पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक फायदा मैं और बता देता हूँ। स्क्वाट्स करने से आपके बोन्स यानी हड्डियां मजबूत होती हैं। देखिए, जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है और आपको किसी भी एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपकी हड्डियों का मजबूत होना जरूरी होता है। तो स्क्वाट्स करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे फायदे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा प्लीज आप इस चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।